खतरा। तो कन्फाइंड स्पेस में जब आप लोगों ने ये चीज़ समझा कि वहाँ पे एंट्री एग्जिट जहाँ पे कम हो, जहाँ पे जाने में मूवमेंट करने में दिक्कत हो, जहाँ पे एक्सेस कम हो, जहाँ वेंटिलेशन ना हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की दिक्कत हो सकती है? चलो अगला पॉइंट है कन्फाइंड स्पेस। तो हम लोग समझ लिए, अब समझना क्या उसमें हजार्ड क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड क्या होता है, क्योंकि देखो हजार्ड जब तक नहीं समझेंगे कि उसमें हजार्ड क्या होता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए हमको क्या करना है, हमें समझना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर का हजार्ड। क्या हजार्ड। अब देखो खतरा। तो कन्फाइंड स्पेस में जब आप लोगों ने ये चीज़ समझा कि वहाँ पे एंट्री एग्जिट जहाँ पे कम हो, जहाँ पे जाने में मूवमेंट करने में दिक्कत हो, जहाँ पे एक्सेस कम हो, जहाँ वेंटिलेशन ना हो, तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की दिक्कत हो सकती है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की दिक्कत हो सकती है? सबसे पहले ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकती है। दूसरा क्या चीज़ का, यहाँ पे क्या हजार्ड होगा? ऑक्सीजन डिफिशियंसी। उसके बाद प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस समझते हैं, जहरीली गैस उसके अंदर पाया जा सकता है। फिर और क्या हो सकता है? और क्या हजार्ड हो सकता है? नो रेस्क्यू। नो क्या लिखा है? नो रेस्क्यू। मतलब कोई रेस्क्यू प्लान नहीं हो, ये भी हजार्ड है वहाँ के लिए। मतलब वहाँ पे काम करना है तो पहले से हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास रेस्क्यू प्लान होना चाहिए। फिर क्या होगा? हाई नॉइज़ हजार्ड होगा वहाँ पे। मतलब जो ज़्यादा शोरगुल हो रहा होगा वो भी हजार्ड होगा। क्योंकि क्या है ना कि कमरा आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब आपका रूम ही होता है वो चारों तरफ से बंद रहता है तो आपका आवाज़ गूंजता है ना। तो वो जब हाई नॉइज़ हजार्ड में वो आ जाता है, ठीक है। फिर होता है क्या, उसके अंदर टेम्परेचर अगर ऑलरेडी वो बंद है, पैक है, तो टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर थोड़ा सा और टेम्परेचर मिल गया तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे हजार्ड के रूप में आपका हो जाएगा हाई टेम्परेचर। फिर आपका क्या हो जाएगा? फायर हजार्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस। केमिकल हजार्ड हो जाएगा उसमें। ते जाओ, ये सब नोट करते जाना बाद में। HI ठीक है, केमिकल हजार्ड। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? डस्ट हजार्ड।
डस्ट हजार्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड। स्लिप ट्रिप एंड फॉल हजार्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इधर आ देता हूँ, EFGH, पुअर विजिबिलिटी, पुअर विजिबिलिटी हजार्ड हो जाएगा वहाँ पे। फिर हो जाएगा आपका क्या, EFGH IJ, ये हो जाएगा KL। उसके बाद हो जाएगा पुअर लाइटिंग, KLM। M में क्या हो जाएगा, पुअर वेंटिलेशन। N। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, पुअर हाउसकीपिंग। अब देखिए हमने क्या किया, पूरा का पूरा हजार्ड यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। अब आपका काम क्या है कि ये सारे हजार्ड को समझ लेना है, बराबर ना। तो हमने क्या किया, केमिकल के लिए कन्फाइंड स्पेस के लिए हमारे पास कुछ हजार्ड थे, जो कन्फाइंड स्पेस में अगर हम वर्क करते हैं तो इन हजार्ड को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कन्फाइंड स्पेस में वर्क करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो पहला हजार्ड है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, बराबर ना। अब ये आप समझिए कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी कब बोलेंगे, बराबर ना। ऑक्सीजन डिफिशियंसी हम कब बोलेंगे, हमें कब ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी का मतलब होता है कि जैसे कि या तो ऑक्सीजन कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना। जैसे कि ऑक्सीजन, कहीं भी हम काम कर रहे हो तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें चाहिए 19.5% टू 23.5% तक। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमें प्रॉब्लम होगी, हमें सफोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 19.5% से 23.5% तक ऑक्सीजन रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, प्रेजेंट ऑफ टॉक्सिक गैस, मतलब जो भी कन्फाइंड स्पेस हमारा होता है वहाँ पे टॉक्सिक गैस रहता है। लेकिन इशू क्या रहता है कि हम उस चीज़ को वहाँ से गैसोमीटर से देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन गैस है, तो हमें पता चल जाएगा कि टॉक्सिक गैस कितने हैं। इसमें कुछ बुक की आप मानोगे तो बुक में ऐसा कुछ पॉइंट मिलता है, कुछ बुक में कुछ अलग मिलता है। जैसे कुछ बुक कहते हैं कि 10%, मतलब टोटल जितने वहाँ पे गैस है उसका अगर 2-3 टॉक्सिक गैस भी मिलके 10% का टॉक्सिक गैस बना देते हैं तो आप वहाँ पे काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, वहाँ पे काम नहीं हो सकता है। और कुछ बुक से कहता है कि 13.5% ऐसे, मतलब 15% तक लेके जाते हैं। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पे रिस्क की बात हो, एज ए सेफ्टी ऑफिसर जहाँ पे रिस्क की बात हो वहाँ पे सीधे मैं उस तरीके से बात करता हूँ कि रिस्क है तो हम भाई उस पर क्या करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे, ना कि इस तरीके से कि मतलब रिस्क लेंगे 15 तक जाके। नहीं, 10 है हम अपने तरीके से काम करेंगे, 10 है तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे किसी प्रकार से वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मतलब अगर 10 पे है तो हम क्या करेंगे कि 10 से ज़्यादा होने से पहले ही हम क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लोअर वगैरह जो भी होगा यूज़ कर लेंगे। तो जो भी टॉक्सिक गैस होता है वो 10% से ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, सीधी सी बात है। बुक भले ही 4 चीज़ लिख दिया हो, लेकिन अगर हमें सेफ रहना है तो जो भी मानक हो जो सबसे कम है उस पर हम काम कर लेंगे। हम भी सेफ रहेंगे, हमारे वर्कर भी सेफ रहेंगे, ख़त्म, ठीक है। दूसरा चीज़, नो रेस्क्यू प्लान्स। देखो जब हम कन्फाइंड स्पेस पे वर्क करने जाते हैं ना तो सबसे पहले हमारे पास उसका रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, बराबर ना। रेस्क्यू प्लान मतलब आप लोग समझते हो, अगर नहीं समझते हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रेस्क्यू प्लान मतलब होता है जैसे कि
अगर कोई काम हो रहा है, उस काम के दौरान किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई वहाँ पे फंस गया, तो उसको जितना कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं, इसके लिए पहले से हमारे पास प्लान बना रहता है और उसको हम ट्रेनिंग भी उसके लिए किए रहते हैं। तो वो जो होता है ना रेस्क्यू प्लान, अगर अच्छा से हम लोग उसको एग्जीक्यूट किए रहेंगे, मतलब ट्रेनिंग किए रहेंगे, तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ने पे उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और एग्जीक्यूट कर लेने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर उस कन्फाइंड स्पेस में फंस के, मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं हो पाता है। और हमारा रेस्क्यू प्लान, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर रेस्क्यू प्लान पहले से रेडी नहीं है तो ये भी क्या है, हमारे लिए हजार्ड है, बराबर ना। फिर कह रहा है हाई नॉइज हजार्ड। हाई नॉइज हजार्ड, तो देखो हाई नॉइज हजार्ड किसको बोलते हैं, मतलब कहीं हम काम कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो जैसे किसी सिचुएशन, मतलब यहाँ पे नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि कन्फाइंड स्पेस में मैं काम कर रहा हूँ, तो आप कन्फाइंड स्पेस को थोड़ा साइड कर दो। आप क्या करो, अपने रूम में जाओ और चारों तरफ से कमरे बंद कर दो, खिड़की वगैरह सब, दरवाजा वगैरह, फिर उसमें बोलो कैसे आवाज़ जाता है, मतलब थोड़ा सा आवाज़ भी ज़्यादा आवाज़ लगने लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या कहता है कि जो कन्फाइंड स्पेस होता है उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा नॉइज़ हुआ, थोड़ा सा भी हल्ला ज़्यादा हुआ तो सबको क्या होता है, प्रॉब्लम होने लगता है उस चीज़ से। इसीलिए हाई नॉइज हजार्ड को भी, हाई नॉइज जो साउंड होता है उसको भी वो क्या कहता है यहाँ के लिए, कन्फाइंड स्पेस के लिए हजार्ड, बराबर। फिर क्या कहते हैं, अगला आता है हाई टेम्परेचर। सेम प्रैक्टिकल यूज़ करना, जब रूम का दरवाज़ा चारों तरफ से खिड़की वगैरह वेंटिलेशन सब बंद हो तो टेम्परेचर वैसे ही हाई हो जाता है रूम का। और उसमें भी अगर टेम्परेचर और हाई हो जाए किसी कारण से, किसी और कारण से भी हाई होने लगे, तो फिर उसके रूम के, जैसे मान लो चारों तरफ से रूम बंद करके उसमें क्या किया, हम आग जला के ये कर रहे हैं, तो ठंड के दिन में आप लोग देखते होंगे बहुत लोग ऐसा जुगाड़ करता है, चारों तरफ से बंद करता है, अंदर आग जला के आग सेकता है। क्यों, क्या होता है कि आग का टेम्परेचर भी रूम को पूरा हीट कर देता है, तो उस टाइम तो बढ़िया लगता है। लेकिन कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि अगर चारों तरफ से बंद हो, उसके बाद उसमें टेम्परेचर हाई हो तो और ज़्यादा, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग करने का काम आया, तो वेल्डिंग करने में बहुत सारा हजार्ड हो जाता है। ऐसे नॉर्मली अगर देखो यही वेल्डिंग खुले मैदान में करो, बहुत कम हजार्ड है, मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, हजार्ड रहेगा, लेकिन वहाँ पे हजार्ड वो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप जाओ कन्फाइंड स्पेस में लेके वही वेल्डिंग करने, तो हजार्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सफोकेशन, टॉक्सिक गैस, या आपका ऑक्सीजन डिफिशियंसी, हाई टेम्परेचर, हाई नॉइज़, फायर, सब इंक्लूड हो जाता है उसमें, मतलब ऐसे मात्रा में इंक्लूड होगा, मतलब रिस्क हाई हो जाएगा एकदम पूरा। तो हाई टेम्परेचर, उसकी वजह से भी हो सकता है। फायर हजार्ड, अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला पॉइंट है फायर हजार्ड। तो सर फायर हजार्ड को आप लोग जानते हो कि कन्फाइंड स्पेस में इतना सारा टॉक्सिक गैस क्या क्या ये सब कुछ रहता है, तो फायर का मतलब हजार्ड होना बहुत ही आम बात है, बहुत ही आसान चीज़ है फायर हजार्ड होना। मतलब उसमें आप अगर थोड़ा सा भी, अगर वर्कर थोड़ा सा भी लापरवाही करता है ना, तो फायर का हजार्ड होना एकदम आम बात हो जाती है। इसलिए वर्कर्स जो होते हैं उनको बहुत ही डीपली इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया रहता है कि भाई कुछ भी हो, फायर हजार्ड नहीं होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर, क्योंकि फायर हजार्ड होगा तो क्या होगा, हो जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी टैंक के अंदर हो रहा हो काम, तो टैंक के अंदर अगर आग लग गया तो क्या होगा, वो टैंक फट सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फायर हजार्ड बहुत ही बड़ा हजार्ड हो जाता है, और इससे बचने के लिए चाहे जितना हद तक जाना हो जाती है कंपनी, वर्कर सब लोग जाते हैं मिलके इसके लिए। अब देखो लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, तो सिंपल बात है ना, लिमिटेड एक्सेस और एग्रेस ये भी क्या है, हजार्ड है। मतलब कहीं से किसी कन्फाइंड, चूँकि लिमिटेड एक्सेस है इसीलिए कन्फाइंड स्पेस भी बोलते हैं उसको, और कन्फाइंड स्पेस का हजार्ड भी ये होता है कि मतलब वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो भागने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं रहता है, वहाँ से हम निकल के कैसे निकले बाहर, यही प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग के साथ। फिर आता है आपका केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड में क्या है कि देखो इसमें थोड़ा सा ये कम हजार्ड आपको मिलता है कन्फाइंड स्पेस, लेकिन कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर केमिकल वगैरह का यूज हो रहा तो उस केमिकल का बहुत सारा हजार्ड होता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा आपको क्या बोलते हैं उसको,
सेंट वगैरह जो उसका निकलता है वो भी आपके नाकों में इनहेल होता है। मतलब बहुत से, आप कितना भी बचोगे वो और भी क्या करता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मतलब गैसेस होते हैं उनमें मिक्स होकर केमिकल रिएक्शन भी करने लगता है। इसलिए केमिकल हजार्ड थोड़ा सा ये भी मतलब साइलेंट टाइप हजार्ड हो जाता है वहाँ के लिए। डस्ट हजार्ड, तो देखिए डस्ट हर जगह के लिए हजार्ड है, चाहे वो आप ओपन एरिया में घूम रहे हो या फिर कन्फाइंड स्पेस में हो। कन्फाइंड स्पेस में डस्ट हजार्ड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कारण इसका एक ही होता है कि कन्फाइंड स्पेस में डस्ट जो होता है वो उसको मतलब बाहर ऊपर उड़ने के लिए नहीं मिलता, वो सीधे आपके नाकों द्वारा इनहेल होने लगता है और बहुत ही आसानी से, मतलब चूंकि उसका एक स्पेस ही उतना ही होता है, उसी में आप भी हो और उसी में डस्ट उड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड, देखिए कन्फाइंड स्पेस में ये मतलब बहुत कम होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये सब हजार्ड हो, स्लिप ट्रिप फॉल आप समझ रहे हो, स्लिप ट्रिप मतलब स्लिप करके गिर जाना या फिर गिरना, मतलब ऐसे कोई गिरने वाला हजार्ड, तो ये सब चीज़ मतलब कन्फाइंड स्पेस में थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये हजार्ड वहाँ पे भी अगर होता है, चूँकि क्या होता है कन्फाइंड स्पेस पे वर्कर काम कर रहा है, अगर उसमें स्लिप ट्रिप करके गिर गया तो उसी में चोट लग गया, उसी में पड़ा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि उसका अटेंडेंट उस पर ध्यान ना दे। फिर आता है पुअर विजिबिलिटी, कन्फाइंड स्पेस है, एक्सेस नहीं है जाने आने का, तो विजिबिलिटी कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है पुअर लाइटिंग, अरे भैया जब वही बात हुआ, ना लाइटिंग मिलेगा ना विजिबिलिटी मिलेगा। फिर कह रहा है पुअर वेंटिलेशन, जाने आने का ही जब रास्ता एक ही होता होगा तो पुअर वेंटिलेशन तो मिलेगा ही मिलेगा ना। फिर कहता है पुअर हाउसकीपिंग, हाँ ये हुआ कि अगर इसको नहीं किए हैं तो यहाँ पे गलती हो रहा है पुअर हाउसकीपिंग में। पुअर हाउसकीपिंग कब है, जब आप उस चीज़ को नहीं किए हो, उस हाउसकीपिंग को आप नहीं किए हो, आपने क्या किया, उस चीज़ को छोड़ दिया, साफ सफाई अच्छे से नहीं किए। अगर पुअर हाउसकीपिंग नहीं किया गया होगा तो स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड भी वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड आपको मिलेगा तब जब ज़्यादातर पुअर हाउसकीपिंग किया गया हो, तो मतलब हाउसकीपिंग वहाँ पे ढंग से किया गया ही नहीं हो। ठीक है, तो ये है आपका कुछ हजार्ड। कौन सा हजार्ड, कौन सा हजार्ड, कन्फाइंड स्पेस का हजार्ड, बराबर ना। तो ये इसमें से कोई ऐसा पॉइंट जो आपको दिक्कत कर रहा हो या फिर आप नहीं समझ पाए हो, फटाफट से कमेंट करके बता दो, या फिर आगे बढ़ूं ये बता दो। किसने, एक मिनट, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून हिमांशु जी। तो आगे बढ़ते हैं, जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आप लोग क्या करो कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो यही समझूंगा कि मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। लेकिन आप लोग अगर प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बताओ। इसमें अगर आप लोग छोड़ दिए तो एक चीज़ याद रखना, समझ नहीं आएगा फिर बाद में पछताओगे। मुझे अगर बताने में दिक्कत नहीं तो आप लोग जो कर रहे हो वो आपकी चॉइस है ना।